हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो आज आ गया नया साल। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल में सबकी खुशियाँ जो है वो मतलब मिल जाए, जो भी जिसको चाहिए, जो भी विशेष मांग रहे थे लोग, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। और आज यही आप लोग सोच रहे हैं कि सब लोग आज के दिन घूमता है, खूब एंजॉय करता है, पार्टी करता है, और मैं आज यहाँ इस बंद कमरे में क्या कर रही हूँ। तो एक्चुअली 2-3 साल पहले मैं भी बहुत एंजॉय करती थी न्यू ईयर को लेकर। मतलब 31 दिसंबर जैसे ही आता था उसी दिन से अपना रूम डेकोरेट करने लगती थी। 12 बजता था जैसे ही केक कटिंग करती थी, और भी बहुत कुछ, मतलब बहुत सारा एंजॉय। कहीं घूमने जाते थे हम लोग न्यू ईयर पे। बट कभी कभी होता है ना कि लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है ना कि आदमी सब कुछ भूल जाता है। नया साल तो आ गया है, लेकिन ये नया साल जब जब आता है ना, 1 तारीख, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तूफान आ जाता है ना कि हम लोग मन ही नहीं करता कि यार फिर से ये तारीख आ गया, कुछ याद आ जाता है। तो साल तो बदल जाते हैं, वक्त भी मतलब अपनी गति से बढ़ते रहता है, बट कुछ यादें जो है ना गाइस, वो दिल में ही रह जाती है। इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, बट कभी भूल नहीं सकता। तो आज न्यू ईयर पे कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। 2020 यानी कि 2020 में मेरी जो फर्स्ट बेबी थी, उसका नाम भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आध्या श्री नाम मैंने उसका रखा था, क्योंकि आध्या जो है वो दुर्गा माता का नाम होता है, तो इसलिए मैंने ये नाम अपनी बेटी के लिए चूज़ किया था। तो आज ही के दिन मतलब उसका जो तबीयत तो पहले से ही ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। डॉक्टर ने पहले ही सब कुछ बता दिया था, बट 31 दिसंबर को ही शायद मतलब वो बहुत सीरियस हो गई थी, तो हम लोग हॉस्पिटल वगैरह ले गए थे। और 1 जनवरी को उसको हम लोग घर पे लेके आए थे। तो ज़्यादा देर रह नहीं पाई थी हमारे बीच। वो रह नहीं पाए, मतलब उसका तकलीफ़ इतना बढ़ रहा था, इतना बढ़ रहा था कि हमको खुद भगवान से प्रे करना पड़ा कि भगवान आप ही मेरी बेटी को वापस ले जाओ, मैं इसका तकलीफ़ नहीं देख सकती। और हर माँ अपने बच्चे का तकलीफ़ नहीं देख सकती, माँ बाप दोनों ही नहीं देख सकते। अरे कोई अनजान भी रहेगा तो उस टाइम तो नहीं देख सकेगा इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी तकलीफ़ में। तो मैं भी क्या ही करती। मेरे पति ने समझाया कि देखो, कोई भी आएगा रोएगा, थोड़ी देर बाद चला जाएगा, जो भी झेलना है हम दोनों को ही झेलना होगा। तो तुम्हें हिम्मत बनाना ही होगा कि हमारी बेटी मतलब कुछ देर बाद हमसे दूर चली जाएगी। तो मैं खुद भगवान से बोल रही थी कि नहीं, भगवान जी से बोले कि जल्दी इसको लेके जाइए, बहुत तकलीफ़ में, मतलब इतना वो अपने तकलीफ़, मतलब वो बच्ची थी, वो कुछ कह नहीं सकती थी। हम लोग तो बड़े हैं कि चलो यार कुछ कह भी सकते हैं। वो 6 मंथ की बच्ची क्या ही बोलेगी कि मुझे यहाँ तकलीफ़ है, वहाँ तकलीफ़ है। और ये सब पता है कब हो रहा था? 1 जनवरी को, मतलब शाम के टाइम ही हो रहा था। तो इसलिए याद आ जाता है। और वो जब छोड़ के गई थी तो उसका जो टाइमिंग था, मेरे को याद है कि रात के 12:30 बज रहे थे। तो सब लोग बोलता है कि डेट चेंज हो गया, 2 जनवरी आ गया, तो 1 जनवरी हम लोग के यहाँ सेलिब्रेट हो सकता है, ये वो। तो सब लोग फैमिली में करते हैं, मतलब खूब खाते पीते हैं, खूब घूमते एंजॉय करते हैं, बट हम लोग से नहीं हो पाता है। हम लोग 2-3 साल से मतलब ऐसे ही रहते हैं, नॉर्मल सा, जो उठते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खाते हैं। लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट मैंने आज भी बनाया था, जैसे हर साल बनाती हूँ, लेकिन पतिदेव नहीं खाए और वो ऐसे ही चले गए। बोले कि लंच पैक कर दो, भूख लगेगा तब दोपहर में खा लूँगा। मेरे से भी नहीं खाया जा रहा था। अभी आपको टाइमिंग दिखाते हैं, अभी खाना खाएं। ये देखिए 2:30 बज रहे हैं और अभी खाना खाया। सुबह 6 बजे ही बना लिए थे ब्रेकफास्ट। सुबह 6 बजे मतलब उठ गए थे, बना लिए थे, लेकिन मन ही नहीं कर रहा था। और वो चले गए ना, तो और घर एकदम खाली सा हो जाता है। तो आजकल 10-15 दिन से हम क्या बना, मतलब रूटीन बना लिया ऐसे ही। देखिए दरवाज़ा बंद रहता है, एकदम बंद कमरे में रहना सीख गए हैं, पता नहीं क्यों। अब लोगों से मन नहीं करता बातचीत करने का, पार्टी फंक्शन में नहीं जाने का, और फैमिली फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं एंजॉय करने का मन करता है, पता नहीं क्यों।
बहुत कम अब मैं कहीं जाती हूँ। पहले भी बहुत कम ही जाते थे, बट ऐसे कोई कोई स्पेशल डे होता था, जैसे 1 जनवरी, वैलेंटाइंस डे, ये सब डे पे ना मैं बहुत सेलिब्रेट कर दी थी पहले। लेकिन जब से ये सब हुआ है ना, तब से मन नहीं करता है। पिछले साल हम लोगों ने कोशिश भी किया था कि चलिए, मतलब मैंने अपने पति से बोला कि हम लोग सब कुछ भूल के नए सिरे से फिर से ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं, सब कुछ भूल के न्यू ईयर मतलब सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हो नहीं पाया। मैं बस बोली, लेकिन हमसे ही नहीं हो पाया, तो उनसे क्या ही होगा। हम लोगों ने सोचा कि अच्छे अच्छे डिश बनाएंगे, खूब घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, बट हो ही नहीं पाया यार। बना तो लिए थे, बट खा ही नहीं पा रहे थे, मतलब खाया ही नहीं जा रहा था हम लोगों से। इस वजह से मैंने फिर से छोड़ दिया कि चलो, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता ना, तब तक हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं शायद कर पाएंगे। और वैसे भी मतलब आज के दिन सब लोग के यहाँ पूड़ी, मतलब बहुत कुछ बनता होगा ना मीठा। लेकिन मेरे यहाँ तो मीठा खाना मेरे को उतना खुद भी पसंद नहीं, और ऑयली खाना तो हम लोग वैसे भी बहुत कम ही खाते हैं, तो बना ही नहीं पाते हैं। बना के भी क्या करेंगे, खाने का मन ही नहीं करेगा, तो फिर बना के वेस्ट करने से अच्छा कि बनाओ ही नहीं। तो सुबह सुबह आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था, रोटी भुजिया, जो कि अभी खाया, पूरा ठंडा हो गया था एकदम से खाना। और ठंड तो इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, सोचे कि नए वाले घर पे जाएंगे, धूप में बैठेंगे, बट मन ही नहीं कर रहा बेडरूम से निकलने का। रूम में ही यहाँ पे देखिए ब्लोअर स्टार्ट करके बैठे हुए रहते हैं। और जैसे 1 जनवरी आने वाला होता है ना, दिल मेरा धक 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 करने रहता है, क्योंकि ऐसे कोई नॉर्मल डेज रहता है तो इंसान शायद मतलब उतना ध्यान नहीं देता, तारीख याद नहीं आता, तो चलो भाई कट गया। लेकिन ये डेट ही ऐसा है ना कि मतलब भूल ही नहीं पाते। जैसे ही आता है मन एकदम अजीब सा हो जाता है अंदर से। रोना धोना मेरा पहले से ही 2 दिन से स्टार्ट हो जाता है। बहुत कोशिश की, आप लोग भी यही बोलिएगा कि दी आप लोग आगे बढ़िए, अब कोशिश कीजिए सब कुछ भूलने का, बट नहीं होता है। कोशिश मैंने बहुत किया, बट नहीं हो पाता है हमसे। पता नहीं कब सब ठीक होगा, कब हमारी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। शायद जब तक हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान नहीं आ जाता, शायद हम लोगों से नहीं हो पाएगा ये। मतलब पहले बहुत एक्साइटेड रहती थी मैं न्यू ईयर को लेकर। 31 तारीख को पूरा रूम एकदम बैलून से डेकोरेट कर देती थी। हस्बैंड के आने से पहले ही शाम को रात में केक खरीद के रखते थे, उनको पता भी नहीं रहता था। 12 बजे हम लोग सेलिब्रेट करते थे। लेकिन 19 के बाद, यानी कि 2020 के बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन कितनी भी मुश्किलें आती है ना, मैं उसमें खुश रहने के तरीके ढूंढ लेती हूँ। क्योंकि मुझे ना अजीब सा लगता है यार कि मैं उदास रहूँगी तो मेरे सामने जो हस्बैंड है वो भी उदास रहेंगे, तो उनको खुश करने के लिए कभी मैं फादर्स डे सेलिब्रेट करने लगती हूँ, कभी फ्रेंडशिप डे, तो कभी वैलेंटाइंस डे। मैं हमेशा उनको स्पेशल फील कराने के लिए ये सब करती, ताकि उनको भी अच्छा लगे, क्योंकि वो पहले से ही मतलब हंसते नहीं, बहुत कम बोलते हैं। और मेरा हंसना क्या है, मैं तो बस दिखावा के लिए बस पूरा टाइम हंसते रहती हूँ, ताकि सामने वालों को मतलब कुछ पता नहीं चले कि मैं सच में दुखी हूँ। तो मेरा एक आदत सा बन गया, मेरा पर्सनैलिटी बन गया है हंसने का। और क्या ही बोले, बहुत कुछ सोचते हैं हर बार कि नहीं इस बार सब कुछ भुला के आगे बढ़ेंगे, बट नहीं हो पा रहा है। तब मैं अभी क्या बोल रही हूँ, मैं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। यूट्यूब कहीं ना कहीं सबके लिए एक मतलब अर्निंग करने का, कामयाबी का एक ज़रिया बन चुका है, बट मेरे लिए यूट्यूब एक फैमिली है। क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करती, मेरे जब भी बात करने का मन होता है मैं कैमरा ऑन करती हूँ और अपना दिल खोल के अपनी बातें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। व्यू जाए नहीं जाए मैं बस डाल देती हूँ। और मेरा जब भी जैसा मूड रहता है मैं वैसा रील भी बना लेती हूँ, सैड रील बनाती हूँ, सैड रहती हूँ तो हैप्पी रहती हूँ तो हैप्पी रील बनाती हूँ। जैसे एकदम मतलब मेरा जो है ना रील लाइफ नहीं है, रील में भी मेरा रियल लाइफ है। मैं जो जैसी हूँ वैसे ही दिखाती हूँ, कोई मतलब दिखावा नहीं। जैसे घर में बात करते हैं, मतलब ये नहीं कि कैमरा ऑन है तो यार उस टाइम मैं सबको आप बोलूँ, ऐसे तुम बोलते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे व्लॉग में। आप लोग भी देखते ही होंगे, जो जैसा रहता है मैं वैसे ही डाल देती हूँ। मुझे दिखावे का ज़िंदगी उतना पसंद नहीं है। मैं जो जैसे मतलब रियल का बात ही अलग होता है ना गाइज। अभी तो मतलब कल से ही मेरा मन उदास हो गया था,
सब लोग एक दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर करने लगते हैं। और मैं क्या की थी, कल रात को ही सबको फर्स्ट टाइम मैंने इतना मैसेजेस किया था, क्योंकि इधर 2-3 साल से मैं किसी को मैसेज भी नहीं करती हूँ। मेरे पास कॉल आता तो मैं बस रिसीव कर लेती हूँ और बस सेम टू यू बोल के उसके बाद रख देती हूँ। मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती आज के दिन। ऐसे आज के दिन क्या, मैं अब बहुत कम मैं फ़ोन पे बातें करती हूँ। मतलब जितना भी मेरा टाइम जाता है वो पढ़ाई पे या फिर मेरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जाता है। अब बाकी टाइम तो बस ये पता नहीं, ये आदत जो लगा है ना, मतलब दरवाज़ा बंद करके पूरा दिन एकदम से ख़त्म कर देते, ये बहुत गंदा आदत लगा है। इसके लिए बहुत डांट भी सुनना पड़ता है। तो आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, बट क्या करें, अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। अब कहीं ना कहीं अब फैमिली से, भीड़ से, लोगों से अब मैं कहीं ना कहीं दूर भागने लगी हूँ। पता नहीं क्या हो गया है। मैं बस पार्टी फंक्शन कभी कभी मतलब एंजॉय करती हूँ, तब जब कोई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है आने के लिए तभी मैं जाती हूँ। ऐसे कोई चांस नहीं है कि मुझे मतलब एक बार बुलाए और मैं चली जाऊँ। अभी सचिन भैया के यहाँ अभी जाना है, तो अभी सब लोग रिक्वेस्ट करे, कमेंट भी आप लोग पढ़िएगा। वो लोग बोले थे कि दिया आपको जाना चाहिए, बट मेरा अंदर से ही खुद मन नहीं हो रहा है कि मैं जाऊँ। और बीच में तो एग्ज़ाम्स तो है ही, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है। मतलब एग्ज़ाम पेपर ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ जाने को लेकर के। नहीं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम छूट गया तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा फिर से। तो मैं एग्ज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा वो सब चीज़ याद करते हैं ना, बोलेंगे ना, तो फिर मतलब मेरा रोना स्टार्ट हो जाएगा। और चुप कराने वाला भी कोई नहीं रहता है। अब तो आदत हो गया, खुद रो खुद चुप हो, कोई आगे पीछे नहीं है बस। तो चलिए, आप लोग खूब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा इस न्यू ईयर को, खूब अच्छे से, मतलब अच्छे अच्छे मोमेंट बनाइएगा ताकि यादगार रहे आप लोग देख के। अभी मेरा मन ना सुबह से ना पढ़ने का मन कर रहा है ना खाने का मन कर रहा है। बहुत हिम्मत करके अभी 1-1:30 बजे उठी थी बेड पे से। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जब पतिदेव चले गए तब मैं वापस से सो गई। 12-12:30 में शायद किसी का कॉल भी बजा था, बट मैं रिसीव नहीं कर पाई। 1-1:30 बजे उठी, झाड़ू पोछा मारे, फिर बहुत हिम्मत करने के बाद आज के दिन पूजा भी करता। वरना आज के दिन तो कभी मैं पूजा भी नहीं करती थी। मैं मतलब नाराज़ हो जाती थी भगवान जी से कि भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बट मन नहीं मानता है। पूजा पाठ करने से दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो अभी पूजा पाठ वगैरह कर लिए हैं। और उधर 2 दिन से तो धूप भी नहीं हो रहा था, तो तोता को एकदम झाँक के रखे हुए थे। और वो जब से मम्मी मम्मी बोलने लगा है ना, मेरे अंदर मतलब क्या ही पता है, वो फीलिंग सुन के अजीब सा, मतलब एकदम बोलता है एकदम छोटा बच्चा की तरह। जब भी वो अकेले रहेगा ना, बोलेगा मम्मी मम्मी करता है। और वो खुद से आया था, तो मतलब आप लोग मतलब समझ सकते हैं। वो मतलब हम लोगों ने उसको ख़रीद के नहीं लाया, वो खुद से अचानक से घर में आ गया। और हमने उसको बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं सिखाया, वो खुद ही बोलता है मम्मी पापा सब कुछ। तो अच्छा लगता है वो जब बोलता है तो। और कहीं जब दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं तो चिल्लाने भी लगता है, रोता भी है। उसका अजीब अजीब सा एकदम मतलब कारनामा रहता है। तो मम्मी मम्मी जब बोल रहा था तो मैंने रिकॉर्डिंग करके शायद यूट्यूब पे डाल भी दिया था। और घर में ही अभी मेरे को हुडी पहनना पड़ रहा है, इतना ठंडा लग रहा है। मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड है, वो भी मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं अरे हम हिंदुओं में ये न्यू ईयर क्या होता है, हम लोग का नया साल होता है चैत में स्टार्ट होता है, जब होलिका दहन जल जाता है तब। तो मैं भी इस चीज़ को भूल के धीरे धीरे मैं भी अब उसी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने में लग जाती हूँ कि नहीं यार, ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया था, हमारा तो चैत से ही स्टार्ट होता है ना नया साल। तो चलो यार, इतना कुछ एक्साइटेड मतलब अब नहीं रहती हूँ न्यू ईयर को लेकर के। चलिए, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरे लिए क्या, मेरे लिए तो आप लोग है ही दुआ मांगने के लिए कि मैं खुश रहूँ, स्वस्थ रहूँ। ये तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग का प्यार देख के पता चल रहा है कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को प्यार दीजिएगा। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूँगी, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग है वो दिखावा नहीं रहता। जो भी मैं दिल से फील करती हूँ मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।